तत्वार्थ टीका जिस पर अपनी चर्चा प्रारंभ हो गई थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो ग्रंथ के प्रारंभ में चार बातें बताई थी। चार प्रयोजन क्या बताए थे ये देखिए आपके सामने। मंगल, आस्तिक्य, शिष्टाचार, उपकारी का स्मरण, ये चार प्रयोजन है। माने मंगलाचरण किस लिए करते हैं? नंबर एक, मंगल के लिए, माने कल्याण के लिए। नंबर दो, आस्तिक्यता, माने हमें जिनेन्द्र देव द्वारा प्ररूपित 6 द्रव्य 7 तत्वों में श्रद्धा है। शिष्टाचार, माने गुरु और शिष्य की जो विनय परंपरा है उसमें अपने इष्ट देव का स्मरण करना, इस शिष्टाचार के परिपालन के लिए। और उपकारी का स्मरण, उपकारी माने जिनसे हमें बात मिली, जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से हम तक ये तत्व ज्ञान आया है, ऐसे भगवान महावीर स्वामी, 24 तीर्थंकर आदि जो अपने इष्ट देव हैं उनका स्मरण करना। अब आगे आइए। अथवा ग्रंथकर्ता आचार्य, षटखंडागम आदि ग्रंथों में ये 6 बातें बताई हैं धवला टीका में, कि ग्रंथ के प्रारंभ में इन 6 बातों को पहले ध्यान में रखना चाहिए, फिर ग्रंथ का वाचन लेखन प्रारंभ करना चाहिए। 6 बातें कौन कौन सी हैं? मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता। ये 6 बातें याद रखिए आप लोग। मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता। मंगल माने मंगलाचरण, निमित्त माने कि किसके निमित्त से लिख रहे हैं? भव्य जीवों के निमित्त से लिख रहे हैं। लेकिन अलग अलग आचार्यों के लिखने में तत्कालीन निमित्त अलग अलग रहे। जैसे परमात्मा प्रकाश किसके लिए? प्रभाकर भट्ट के निमित्त से लिखा। इसी प्रकार गोमट सार, जीव कांड और कर्म कांड, वो किसके निमित्त से लिखा गया? चामुंड राय के निमित्त से। ठीक है, तो ये निमित्त होते हैं। भव्य जीव जिनके लिए ये ग्रंथ लिखा जा रहा है वो निमित्त क्या है? तीसरा, हेतु। हेतु माने प्रयोजन। प्रयोजन यानी फल। इसका फल क्या है? 2 तरह के फल हैं, एक तो प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष फल क्या है? कि अज्ञान का नाश, ज्ञान की प्राप्ति, देव आदि द्वारा पूज्यपना और कर्मों के निर्जरा, ये साक्षात लाभ है। माने शास्त्र पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये उससे होने वाला प्रत्यक्ष लाभ है। और परोक्ष लाभ 2 तरह के, एक अभ्युदय और दूसरा निश्रेयस। अभ्युदय क्या होता है? देव गति आदि की प्राप्ति होना, ये अभ्युदय। राजा का पद, इंद्र का पद, चक्रवर्ती का पद, इन पदों को प्राप्त करना ये परोक्ष लाभ है, इसका नाम है अभ्युदय। और दूसरा है निश्रेयस, मोक्ष की प्राप्ति होना, इसे कहते हैं निश्रेयस सुख। तो मंगल हो गया मंगलाचरण, निमित्त जिसके निमित्त से लिखा गया, हेतु इसका प्रयोजन, इसका फल, परिमाण माने इसका माप, ये ग्रंथ कितने अधिकारों में है, कितने सूत्र हैं? तो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 10 अध्याय हैं और कुल मिलाकर 357 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 357। ठीक है, और 357 में पूरा जिनागम का सार भरा है। नाम, इस ग्रंथ का क्या नाम है? तत्वार्थ सूत्र, क्योंकि इसमें तत्वार्थों का निरूपण है सूत्रों के माध्यम से। और दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र, क्योंकि ये मोक्ष का मार्ग बताने वाला शास्त्र है। फिर कर्ता, इसके कर्ता कौन है? देखो, कर्ता भी
तीन प्रकार के मूल, ठीक है, मूल ग्रंथकर्ता। मूल ग्रंथकर्ता कौन है? सर्वज्ञ देव। फिर उत्तर ग्रंथकर्ता गणधर देव, और फिर गणधर देव से लेकर जितनी आचार्य परंपरा चली और उमा स्वामी आचार्य तक, ठीक है ना, ये ग्रंथकर्ता हो गए। ये पता होना जरूरी है, क्योंकि वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता देखी जाती है, ठीक है। इन छह को पहले बताकर बाद में शास्त्र करते हैं, चाहे पढ़ना हो चाहे लिखना हो। आचार्यों की परंपरा से चला आया न्याय वे उसका उल्लंघन नहीं करते। उल्लंघन करने पर आज्ञा का लोप होने से उन मार्ग में प्रवृत्ति करने का प्रसंग आता है। देखो, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जैसे छोटा बच्चा है तो उसकी बुद्धि के अनुसार सब बातें उसको समझाई नहीं जा सकती। तब हम उसको कहते हैं, जब हम कह रहे हैं तो आप कहना मानो, जिद मत करो, जो कहा जा रहा है उसको मानो। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिसका हम लॉजिक, न्याय और तर्क समझ सकते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जो केवल ज्ञान गम्य, अवधि ज्ञान गम्य, आपके इंद्रिय ज्ञान गोचर नहीं है, जिसको न्याय युक्ति तर्क से नहीं समझाया जा सकता। तो उन बातों को हमको भगवान की आज्ञा है ऐसा समझकर पालन करना चाहिए। जैसे भगवान ने कहा, अनछने जल में असंख्यात जीव होते हैं, असंख्यात प्रस, तो हमें इस पर बहस नहीं करनी चाहिए। अगर हम बहस कर रहे हैं, देखो, जानने की जिज्ञासा अलग बात है, लेकिन हमें इतनी श्रद्धा तो होनी चाहिए कि जिन्होंने प्रयोजनभूत बातों में असत्य निरूपण नहीं किया, ठीक है ना, तो वो निष्प्रयोजन बातों में असत्य क्यों कहेंगे? जैसे सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा होता है, किसने देखा? ठीक है, अगर हम ऐसा कहते हैं तो हमें आज्ञा लोप का पाप लगता है। यानी फिर आपको सच्चे देव क्या है? वो सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, आपको इसकी श्रद्धा ही नहीं। और लौकिक में भी जो अपने से बड़े होते हैं ना, उनकी विनय इसी में होती है कि उन्होंने अगर कुछ कहा तो हम उनकी बात को काटते नहीं हैं, उनकी आज्ञा को मानते हैं। तो इसलिए जो चीजें गुरु परंपरा से, आचार्य परंपरा से आई हैं, उनका हमें निर्वाह करना चाहिए। जब तक समझ में नहीं आए तब तक आज्ञा से और समझने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई कहता है कि साहब टिंडे में काहे को जीव आ गए हैं? किसने देखे? किसने देखे छोड़ो, सर्वज्ञ भगवान ने देखे। लौकिक में भी अपने से बड़ा अगर कुछ कहता है तो हम क्रॉस नहीं करते, ठीक है ना, ये उसके प्रति विनय होती है। हम उसकी बात को फॉलो करते हैं और फिर न्याय युक्ति बड़ी विनय पूर्वक जानने की चेष्टा करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं, ठीक है। तो इसलिए भगवान की जो आज्ञा है उसके निमित्त से भी जीवों को सम्यक दर्शन होता है, जिसका नाम है आज्ञा सम्यक्त्व। देखो, हमें ऐसा एकांत नहीं करना चाहिए कि पहले हम समझेंगे तब हम उसको मानेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि पहले हम नकल करते हैं और बाद में समझ में आती है। जब आपने मंदिर जाना प्रारंभ किया था तो नकल से किया था कि अकल से किया था? बताइए। जब हम छोटे छोटे थे, जब रात्रि भोजन छोड़ने का अभ्यास करते थे तो नकल से ही करते थे। अब छोटा बच्चा आता है पढ़ने स्कूल में, है ना, नर्सरी क्लास में, तो पहले उसको नकल कराते हैं कि बेटा ऐसे बनाओ, या पहले समझाने बैठ जाते हैं कि माने अनार होता है। ये चीजें बाद की हैं, पहले सिर्फ उसको नकल कराते हैं कि हमने जो बोर्ड पे लिखा है, या उसको डॉट डॉट लगा के देते हैं। कुछ नहीं करना, आपको इस पे पेंसिल फेरना है। समझ में आया? तो हमें ऐसा एकांत नहीं करना चाहिए कि नकल नहीं करेंगे, कि नकल करनी चाहिए, पहले नकल और फिर अकल। जब हम छोटे हैं, हमारी बुद्धि छोटी है, तो हमें ज्ञानियों की नकल करनी चाहिए। अभी क्या करते हैं? अभी तो अज्ञानियों की, मिथ्या दृष्टियों की,
पापियों की नकल करते हैं। अभी हमें भगवान कैसे बैठे कुछ समझ में नहीं आया, तो छोटा बच्चा भी वैसी नकल करता है। पापा पूजा करते हैं तो हम भी पूजा करेंगे, पापा शास्त्र पढ़ते हैं हम भी शास्त्र पढ़ेंगे, पापा मंदिर जाते हैं तो हम भी मंदिर जाएंगे। करता है कि नहीं करता है बच्चा नकल? पापा टीवी देखते हैं हम भी टीवी देखेंगे, पापा मोबाइल चलाते हैं हम भी मोबाइल चलाएंगे, मम्मी ऐसे ऐसे बातें करती है हम भी ऐसे ऐसे बातें बनाएंगे। तो बच्चा नकल कर करके ही तो सीखता है। इसलिए अगर हम जैसा अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, पहले वैसा हमको होना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं होंगे तो बच्चों को प्रेरणा कहाँ से मिलेगी, है ना? अब जगत में ऐसा काल आ गया कि बहुत दुर्लभता है कि बच्चों को सत्संगति मिले। समझ में आया? तो हम एक काम करें ना, हम खुद ही सुधर जाएं, हमारा भी भला होगा और हमारे बच्चे भी सुधर जाएंगे। यही उपाय है, कोई दूसरा उपाय नहीं। उधारी के भरोसे काम नहीं चलेगा, या फिर हम में इतना जिगरा हो कि हम अपने बच्चे को गुरुकुल में छोड़ देंगे, हम अपने बच्चे को आश्रम में छोड़ देंगे। लेकिन जहां आश्रम में छोड़ेंगे वो 24 घंटे उस पर निगाह नहीं रख पाएगा, लेकिन हम अपने बच्चे पर 24 घंटे निगाह रख सकते हैं। तो माता पिता से बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता, ठीक है? तो इसलिए नकल, बच्चे नकल करते हैं, इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। हम बच्चों के सामने वही बोले, वही एक्शन करें कि जिनको बच्चा फॉलो करे तो हमें दिक्कत ना हो, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? मैं पढ़ू भैया? हाँ पढ़िए। कहाँ से पढ़ना है? भाव यह है। एक मिनट। चलिए वहीं से पढ़िए। भाव यह है कि ग्रंथकर्ता आचार्य ग्रंथ के प्रारंभ में मंगल, आस्तिक्य, शिष्टाचार, उपकारी का स्मरण, ये 4 प्रयोजन कहते हैं। यह पूर्णतया उचित है। अथवा ग्रंथकर्ता आचार्य मंगल, निमित्त, हेतु, परिणाम, नाम और कर्ता, इन दोबारा 6 को पढ़िए। पहले बताकर। एक गलत पढ़ा है आपने, कौन सा पढ़ा है गलत? गलत पढ़ा है, पता नहीं, ध्यान नहीं दिया, दोबारा पढ़ती हूँ। 6 के नाम बताओ। एक मिनट ग्रंथकर्ता, रुको, एक मिनट रुको, अभी इनसे हाँ, सुनते हैं, बिना देखे कौन सुनाएगा 6 के नाम? वो 6 मुख्य बिंदु जिसको ग्रंथ के प्रारंभ में स्मरण में रखना चाहिए। हैंड रेस करो जिसको याद हो गए। हैंड रेस कैसे होगा? नहीं, आप मुझे दिखा दो ना, जिसको याद हो गया वो सुना दे। अच्छा सुनाओ, आप ही सुना रहे हो, मंगल, सुनाइए। निमित्त, हेतु, परिणाम, नाम, कर्ता। हाँ जी, अब इन्होंने कौन सा गलत बोला, कौन बताएगा हैंड रेस करके? हाँ, परिमाण है, परिमाण होता है, ठीक नाप है। होता है उसको, या परिमाण, नपा होता है। परिणाम बोल दिया। हाँ हाँ, ठीक है। परिमाण होता है, नाप। परिमाण माने प्रमाण, वो कितना उसका विस्तार है। परिमाण होता है ना, नाप तोल, माप माप। के ग्रंथ कितना बड़ा है। तो तत्वार सूत्र ग्रंथ का परिमाण कौन बताएगा? मैंने अभी बताया था, किसको याद हो गया? 357 गाथाएं हैं और 10 अध्याय। जल्दबाजी नहीं, आप सोच के बोलो। 357 सूत्र। ओ ठीक है, गाथाएं समय सार में है। ठीक है, 357 सूत्र कौन सी भाषा में लिखे गए हैं सूत्र? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में। जैन दर्शन का पहला ग्रंथ कौन सा है संस्कृत भाषा का? तत्वार सूत्र। तत्वार सूत्र। इसका दूसरा नाम क्या है? मोक्ष शास्त्र। मोक्ष शास्त्र। अच्छा, इसको सूत्र नाम क्यों दिया है? देखो, सूत्र कहते हैं जिसमें छोटे में अधिक माल भर दिया जाए। सूत्र माने होता है फार्मूला, है ना? a+b की होल स्क्वायर, a² + 2ab + b स्क्वायर है, ये फार्मूला है, ये बीज है। इस एक फार्मूले में कितने सारे सवालों के सॉल्यूशन छिपे हैं, है ना? आप हजारों सवाल कर लो। तो सूत्र माने संक्षिप्त,
संक्षेप में लिखकर जिसमें बहुत सार भर दिया जाए उसे कहते हैं सूत्र। और सूत्र, उसके बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी विशेषताएं होती हैं सूत्र में। कोई एक गाथा भी है न्याय शास्त्रों में, मैं कल आपको ढूंढ के बताऊंगा कि सूत्र किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा आदि भी है। तो सूत्र का मतलब यहां समझना, संक्षिप्त में, संक्षेप और जिसमें बहुत अधिक रहस्य भर दिया, कम से कम शब्दों में। ठीक है, किसी बड़ी से बड़ी बात को कहना हो तो उसके लिए आचार्य देव सूत्रों का प्रयोग करते थे, क्योंकि आचार्य देव मौन प्रिय होते हैं, मनोगुप्ती के धारक हैं, ज्यादा बोलना उन्हें पसंद नहीं है। ठीक है, ज्यादा लिखना भी पसंद नहीं है, कम से कम लिखकर अधिक से अधिक बात कह देना, यही तो विद्वानों का लक्षण है। चलिए आगे पढ़िए। 6 बातें सबको याद हो गई? मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम, कर्ता। इसके अर्थ कल पूछेंगे। ये ग्रंथ की पीडीएफ है सबके पास? ये तत्वार्थ सार ग्रंथ है, इसकी पीडीएफ में शेयर भी कर दूंगा आप लोगों को ग्रुप पे, तो आप लोग थोड़ा सा देखेंगे ना तो आपके ज्ञान का विकास और अधिक होगा। क्लास होने के बाद या नेक्स्ट क्लास से पहले जितना हमने कल पढ़ा था, ठीक है, वो 1 या 1.5 पेज थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, तो एक साथ आपका 2 बार ग्रंथ पढ़ना हो जाएगा और याद रहेगा। चलिए आगे भाभी जी। ग्रंथकर्ता आचार्य मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता, इन 6 को पहले बताकर बाद में शास्त्र करते हैं। यह आचार्यों की परंपरा से चला आया न्याय है, वे उसका उल्लंघन नहीं करते हैं। उल्लंघन करने पर आज्ञा का लोप होने से उन्मार्ग में प्रवृत्ति करने का प्रसंग आता है। अतः इन 6 का पालन किस लिए करते हैं, ऐसा विचार करना योग्य नहीं है। देखिए, उनमें से वैसे आचार्यों ने इसके कारण तो बताए ही हैं, लेकिन फिर भी कोई बहस करे, कोई कुतर्क करे कि क्या जरूरत है मंगल करने की, तो अन्य अन्य ग्रंथों में इसका अच्छा खुलासा है। जैसे पंडित टोडरमल जी ने पहले अध्याय में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंच परमेष्ठियों के लिए जो मंगल किया, वहां ये चर्चा खूब अच्छे से खोली है। ठीक है, दूसरी बात हमने आपको बताई दी कि आज्ञा उल्लंघन नहीं करनी चाहिए। आप ये बताओ, अगर कोई बुरी बात हो तब तो हम कुतर्क करें कि हम ऐसा क्यों करें, हम वैसा क्यों करें, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं उनमें आज्ञा से उसका पालन किया ही जाना चाहिए। चलिए आगे पढ़िए। उनमें से पहला मंगल के पुण्य, पूत, पवित्र, प्रशस्त, शिव, भद्र, शुभ, क्षेम, कल्याण, सुख इत्यादि अनेक पर्यायवाची नाम हैं। हाँ जी, यहाँ मंगल ये सब जो है ना मंगल के नाम है। पुण्य, पूत, पवित्र, प्रशस्त, शिव, भद्र। भद्र होता है ना, भद्र किसे कहते हैं? भद्र पुरुष, जेंटलमैन, उसे हिंदी में भद्र कहते हैं। ठीक है। शुभ, क्षेम, कल्याण, सुख, ये सब मंगल के ही पर्यायवाची। चलिए, ये सब विषय षटखंडागम में विषय आया है प्रारंभ में, वो यहाँ पे दिया है पहली पुस्तक में है ना। बिल्कुल, पढ़िए भाभी जी। यहाँ मंगल पद का अर्थ कहते हैं। मल 2 प्रकार के हैं, द्रव्यमल और भावमल। इनमें से पहला द्रव्यमल भी 2 प्रकार का है, बहिरंग द्रव्यमल और अंतरंग द्रव्यमल। पसेव, पसीना, मल, धूल, गर्दा इत्यादि बहिरंग द्रव्यमल हैं, तथा आत्मा के प्रदेशों में विद्यमान प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, इन 4 भेद रूप ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार का बंध अंतरंग द्रव्यमल है। इस प्रकार द्रव्यमल के 2 भेद हैं। देखिए, आप सोचिए एक चार्ट, आप एक चार्ट बनाइए। सबसे पहले ऊपर लिखिए मल। मल के 2 भेद कौन कौन से? अंतरंग मल और बहिरंग मल। यही पढ़ा है ना आपने? द्रव्य और भाव। द्रव्य और भाव। द्रव्य और भाव, फिर द्रव्य अच्छा, के 2 है। द्रव्य मल के 2 भेद
अंतरंग द्रव्यमल और बहिरंग द्रव्यमल। देखो, अंतरंग द्रव्यमल और बहिरंग द्रव्यमल। द्रव्य माने पुद्गल का, द्रव्य माने क्या? पौद्गलिक। पौद्गलिक मल दो प्रकार का है जिसको हम कह रहे हैं द्रव्यमल। बहिरंग मल कौन सा है? जैसे आपके पसीना, ठीक है, ये जो बाहर में निकलता है, आंख की झीट, कान का मैल, ये सब क्या है? बहिरंग मल है। जो शरीर में आपके मल मूत्र आदि हैं, ये सब क्या है? बहिरंग मल, लेकिन द्रव्यमल। और अंतरंग द्रव्यमल कौन सा है? आत्मा के प्रदेशों में जो 8 ज्ञानावरण आदि कर्मों का संबंध है, ये अंतरंग द्रव्यमल है। द्रव्यमल इसलिए कहा क्योंकि ये पौद्गलिक है, ठीक है। और भावमल क्या है? जीव के भावों में जो मोह राग द्वेष कषाय के परिणाम हैं, ये क्या है? भावमल। याद रहेगा सबको, दो प्रकार के मल, कौन कौन से? द्रव्यमल और भावमल। द्रव्यमल दो प्रकार का, बहिरंग और अंतरंग। पूछिए। यह मंगल पद का अर्थ कहते हैं, फिर मल दो प्रकार के हैं, ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा, अभी आगे समझाएंगे। मंगल का जो निरुक्ति अर्थ किया वो इस प्रकार किया, मलम गाल्यति इति मंगला, जो मल को गलावे, ठीक है, जो मल को गलावे वो मंगल है। देखो, इसका दो प्रकार से निरुक्ति अर्थ किया। मम गल, माँ के ऊपर अंक की बिंदी है ना, तो मम गाल्यति, तो यहां मम का अर्थ क्या लिया? मल लिया, पाप लिया। फिर वो मल के भेद गिनाए, द्रव्यमल, भावमल, फिर द्रव्यमल, अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग माने शारीरिक, और अंतरंग माने जो आत्मा के प्रदेशों पर पुद्गलों का कर्म का संबंध है। भावमल, मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये जो जीव के भाव है, ये भावमल है। तो इन सब मलों का अभाव करना है। किसके हो गया इन सब मलों का अभाव? देखो, अरहंत भगवान के बहिरंग द्रव्यमल नहीं। अब उनके पसीना वसीना तो बचपन पैदाइश से नहीं होता, ठीक है। कुछ जन्म के अतिशय हैं, कुछ केवल ज्ञान के अतिशय हैं, तो उसमें आप देख लेना। तो जैसे अनंत भगवान है, उनका परमोदारिक शरीर है। हमारे और आपके शरीर के आश्रय से अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। अनंत सम्मूर्छन, असंख्यात सम्मूर्छन मनुष्य हमारे शरीर के आश्रित रहते हैं, निरंतर पैदा होते हैं और मरते हैं, ठीक है। लेकिन अनंत भगवान का शरीर परमोदारिक हो गया। अब उनके शरीर के आश्रय से अनंत जीव नहीं रहते, ठीक है। और अंतरंग मलों की बात करें, द्रव्य मल की, तो उनके आत्मा में जो 4 घातीय कर्म हैं, 4 घातीय कर्मों का अभाव कर दिया अरहंत भगवान ने, और सिद्ध भगवान ने 8 कर्मों का अभाव कर दिया। अरहंत भगवान के क्रोध मान माया लोभ कषाय राग द्वेष नहीं है, सिद्ध भगवान के भी नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको एक बार दोबारा लीजिए पैराग्राफ। उनमें से मंगल के पुण्य, पूत, पवित्र, प्रशस्त, शिव, भद्र, शुभ, क्षेम, कल्याण, सुख इत्यादि अनेक पर्यायवाची नाम हैं। यहाँ मंगल पद का अर्थ कहते हैं। मल 2 प्रकार के हैं, द्रव्यमल और भावमल। इनमें से पहला द्रव्यमल भी 2 प्रकार का है, बहिरंग द्रव्यमल और अंतरंग द्रव्यमल। पसीना, मल, धूल, गर्दा इत्यादि बहिरंग द्रव्यमल हैं, तथा आत्मा के प्रदेशों में विद्यमान प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश, इन 4 भेद रूप ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार का बंध अंतरंग द्रव्यमल है। इस प्रकार द्रव्यमल के 2 भेद हैं। क्रोधादि अज्ञान रूप जीव के परिणाम दूसरा भावमल है, अथवा नाम स्थापना द्रव्य और भाव, इन 4 भेद रूप मल हैं। उपचार से जीव के पाप कर्म मल हैं। इन सभी पाप रूप मलों को जो गाल्यति नष्ट करता है, घातता है, जलाता है, मिटाता है, वह मंगल है।
अथवा जो सुख तथा पुण्य को ग्रहण करता है वह मंगल है। देखिए, आगे दिख आपको ये विषय षटखंडागम ग्रंथ वाला पढ़ने को मिल रहा है इसके निमित्त से, है ना। जैन धर्म का पहला ग्रंथ कौन सा है? षटखंडागम। उसकी पहली गाथा कोई सुना पाएगा? षटखंडागम ग्रंथ की पहली गाथा। नमोकार मंगलाचरण है ना, नमोकार मंत्र। मंगलाचरण नमोकार मंत्र। देखो, ये सबको पता होना चाहिए। नमोकार मंत्र कहाँ लिखा गया? जब षटखंडागम ग्रंथ लिखा तो जो उसकी पहली गाथा है वहां नमोकार मंत्र लिखा गया। ठीक है ना। नमो अरिहंतानम 4 चरण में है, गाथा चंद में है। और वहां ये पूछा कि आपने मंगल क्यों किया, पंच परमेष्ठी को नमस्कार भी, तब ये सारा खुलासा उसने किया है। देखिए, 4 भेद और बताए, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। इन 4 प्रकार के भेदों से भी मल के 4 भेद होते हैं। जैसे किसी का नाम मल है, ठीक है, भले ही वो मल हो या ना हो, लेकिन पुराने समय में नाम रख लेते थे ना, जैसे मल कुमार, मलदेव। तो नाम रख लिया अगर किसी चीज का, ये भी आप पढ़ेंगे पहले अध्याय में, किसी भी चीज का व्यवहार इन 4 के माध्यम से होता है। जैसे किसी का नाम बचपन में रख लेते हैं कालू राम, होता तो बहुत गोरा है लेकिन उसका नाम है कालू राम, तो हम उसको कालू राम कहें तो आप कालू मत समझना। क्यों? क्योंकि नाम निक्षेप से कहा। ऐसे ही स्थापना निक्षेप, जैसे हमने कहा हमने तुम्हारा घोड़ा मार दिया, मेरा तो हाथी मर गया। तो कौन हाथी मर गया, कौन घोड़ा मर गया, ये हमने उसमें स्थापना की है। शतरंज के गोटियों में ये हाथी है, ये ऊंट है, ये स्थापना निक्षेप की अपेक्षा हम कह रहे हैं। द्रव्य निक्षेप क्या होता है कि जो अभी तो नहीं है, भूतकाल में था या भविष्य काल में था, उसको वर्तमान में कहना। जैसे आज भगवान महावीर का मोक्ष कल्याणक दिवस है, दीपावली के दिन हम अगर ये कहें कि आज भगवान महावीर का मोक्ष कल्याणक दिवस है, तो ये झूठ नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा कि द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा है, भूतकाल में आज ही के दिन गए इसलिए। ठीक है। ऐसे भविष्य का, कि जो काम भविष्य में होने वाला है उसे आज कहना। जैसे राजा श्रेणिक अगली 24 के पहले तीर्थंकर है, कि वो तो अभी नरक में है लेकिन आगे होंगे, इसलिए उसे वर्तमानवत कहना। ये द्रव्य निक्षेप है। और भाव निक्षेप, जैसा अभी वर्तमान में है बिल्कुल वैसे ही कहना। जैसे राजा श्रेणिक को नारकी कहना, ये भाव निक्षेप का उदाहरण है। ऐसा जानना इसलिए जरूरी है कि सामने वाला क्या कह रहा है, किस अपेक्षा कह रहा है। अगर आप उस बात को ग्रहण नहीं करेंगे तो झगड़े हो जाएंगे और सही अर्थ समझ में नहीं आएगा। जैसे लौकिक में भी कोई सामने वाला व्यक्ति विनोद प्रिय होता है, तो वो कोई ऐसी बात कहता है कि उसने तो मजाक में कही, और सामने वाला इतना बुरा मान जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसको कहने की विवक्षा नहीं समझा कि उसने किस विवक्षा से कहा। समझ में आया? इसी प्रकार अगर आप जिनवाणी में कहा कौन सा कथन सिर्फ नाम नय की अपेक्षा है। जैसे हमने कहा कि हमारे पिताजी वकील चंद है, तो आप ये मत समझना कि वो एडवोकेट है। तो आप कैसे समझोगे उस नाम रहस्य? निक्षेप। नाम निक्षेप से है। ठीक है ना। जैसे हम अपने बच्चों के नाम रख लेते हैं, क्या ऋषभ, महावीर, अरिहंत, रखने नहीं चाहिए ऐसे नाम, क्योंकि अविनय होती है। आप ये बताओ, मैंने बहुत देखा किसी के घर में बहू आई तो बहू का नाम चेंज कर दिया। हमने पूछा इतना अच्छा नाम था, बहू का नाम चेंज क्यों कर दिया?
अरे भैया उसकी सास का नाम भी यही था, तो फिर चेंज क्यों कर दिया? कि जो छोटा व्यक्ति है कई बार उसको डांटा भी जाता है, ठीक है ना। जैसे हमने किसी का नाम रख दिया ऋषभ, महावीर, तो हम कहेंगे महावीर तो सुनता है कि तुझे अभी बताएं, तो बताओ अभिनय होगी कि नहीं होगी? माने जो सासू का नाम है, मान लो बिमला देवी, और वही बहू का नाम, ठीक है। अब पति को गुस्सा आए और वो डांट लगा के कहे बिमला तुझे अभी बताता हूँ, तो अभिनय होगी ना। तो इसलिए क्या करते हैं, घर में किसी बड़े का नाम अगर वैसा होता है पर तो उसका भैया नाम, ऐसे भी तो बोलते हैं ना कि, ऐसे भी तो बोलते हैं कि, हेलो नेटवर्क भैया, नेटवर्क इशू था। हाँ बोलिए, श्रुति बोल रही है ना, बोलो बोलो। मैं ये पूछ रही थी कि ऐसे भी तो बोलते हैं, हाँ ऐसे भी तो बोलते हैं ना कि नाम रखते हैं तो उसका असर आता है, और ऐसे, क्योंकि ये तो अपेक्षा ही बात है ना, दोनों ही बातें। तो अगर अच्छा नाम रखेंगे तो उसका असर भी आता है, ऐसे करके भाव हाँ वैसे बनते हैं। जैसे अगर बिल्कुल हाथ में सही है। डंडा लोगे तो मारने के भाव बनेंगे, लेकिन हाथ में नहीं रखोगे तो भाव भी वैसे ही बनेंगे। हाँ, देखो ऐसा है, इसीलिए सुनो सुनो मैं बताता हूँ। इसके पीछे क्या है कि आप अच्छे नाम रखो। अच्छे नाम मतलब जिसका अर्थ अच्छा हो, बड़े सुंदर सुंदर शब्द हैं, ठीक है। लेकिन अपने घर में जो बड़े हैं, पूज्य हैं, उनका नाम थोड़ी रख सकते हैं। आप बताओ, अपने आप खुद सोचो। देखो अच्छे नाम, कितने अच्छे नाम है, जैसे द्रव्य, क्या नाम है आपके इसका बच्चे का? अनघ। सिद्ध है। सिद्ध। सिद्ध है। सिद्ध। अनघ किसका नाम है? हाँ। अनघ, अनघ भी था ना किसी का नाम। देखो सिद्ध नाम आपने रखा, अच्छी बात है, क्योंकि सिद्ध के अनेक अर्थ होते हैं, खाली सिद्ध भगवान ही नहीं। जगत में जो सिद्धि सिद्ध होती है ना कोई चीज, उसको भी सिद्ध कहते हैं। खैर, अब जैसे अनघ है, अनघ ये बहुत सुंदर नाम है, और इसमें कहने में हमें ख्याल में भी नहीं आता कि हम किसी और को कह रहे हैं। कई बार क्या होता है, एक जगह एक सासू थी, हाँ सासू क्या थी, एक बहू थी। उसने अपने बेटे का नाम वही रखा जो उसके ससुर का नाम था, और अपने बेटे को डांटती, गालियां देती, और सुनाती किसको थी? अपने ससुर को सुनाती थी, और वही नाम रखा और उसे गालियां देती। समझ गए हैं? एक तो अब मूवी ये, में भी तो है ये, एक मूवी हाँ समझ में आया। में भी ऐसा है। तो अब आप ये देखो, चलो कोई तो जानबूझ के बोले, लेकिन आप बिना जाने पूछे भी बोलो। अभी माने एक जगह हम भोजनशाला में बैठे, तो वहां किसी ने आवाज लगाई, ओए मनोज चावल लेके आ। समझ में आया? तो मेरे बच्चे ने एकदम मेरी तरफ देखा, पापा आपको क्या बोल रहे हैं? ठीक है। अब आप ये बताओ, अभिनय महसूस होती है कि नहीं होती? बोला तो किसी दूसरे को, है हाँ, ना। अपना नाम दिखता है ना। तो बुद्धिपूर्वक, माने जब हम एक ही घर में रह रहे हैं, ठीक है, वहां जो हमारे बड़े हैं, देखो मेरी ऐसी सोच है, लेकिन उसके अल्टरनेट मैं आपको बताता हूँ। जैसे अनग नाम है, अनग, ठीक है ना, इसका बहुत अच्छा अर्थ है कि जो निर्दोष हो, उसको कहते हैं अनग, है ना। तो ऐसा नाम रखना चाहिए। और ये तो हमारी गलती है कि जब हमने इतना सुंदर नाम रखा और फिर हम कहे अनग अभी तेरे मुंह पे चाटा मारूंगा, है ना। अब या तो हम कंट्रोल रखें। अगर आपने इतना अच्छा सुंदर नाम रखा है, किसी का अरिहंत और भैया रखा है, फायदा भी इससे फायदा भी होता है। आपने अपनी वीडियो ऑफ करो फिर हम्म। बोलो। श्रुति, एक इससे बार फायदा भी वीडियो। होता है, हमारे जैसे सिर्फ बहुत शैतानी करते हैं। हम्म। अच्छा। हाँ। हाँ बोलो। इससे ना फायदा भी होता है, जैसे सिद्ध बहुत शैतानी करता है तो हम बोलते हैं देख सिद्ध भगवान भी ऐसे करते हैं ना, देख आप भी सिद्ध बनोगे ना, आप भी सिद्ध भगवान बनोगे ना। तो हालांकि शैतानी तो करता है पर एकदम उस समय तो सुनता है कि अच्छा हाँ सिद्ध भगवान ऐसे है, ऐसे हाँ है। नहीं नहीं, अच्छी बात है। देखो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अगर नाम रखा है तो हम भगवान के नाम का जाप करते हैं ना, है ना। तो हमें उस नाम की विनय रखनी चाहिए, ठीक है। कभी गलत उच्चारण नहीं करना उसके लिए, क्योंकि उसमें दोष लगता है। दूसरा, ये तो बहुत फायदा है अच्छा नाम रखने से। जैसे हमारे बच्चे का नाम है ज्ञानम, तो मैं उसको कहता हूँ भाई अपने नाम की तो शर्म कर लो कि तुम्हारा नाम ज्ञानम है।
तो तुम्हें तो ज्ञान का पिंड बनना है, ज्ञानी बनना है, तो तुम्हारा नाम रखना वेस्ट हो जाएगा, फिर ज्ञान हम नहीं रहोगे। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करो अधिक से अधिक। तो हम उसे ऐसा उलाहना देते हैं, ठीक है। और उसको भी फील होता है कि भाई मेरा नाम ज्ञानम है, तो मुझे कम से कम कुछ तो ज्ञान होना ही चाहिए, है ना। तो ऐसे अच्छे अच्छे नाम रखने चाहिए। अब जैसे रावण है, रावण, कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता, लेकिन कैलाश नगर के जो रहने वाले हैं, इनको पता है कैलाश नगर में किसी ने अपने बच्चे का नाम रखा था रावण। और पता नहीं अभी जिंदा है कि मर गए, बड़ी उम्र के हैं, काफी बुजुर्ग, ख्याल में है। वहां एक रावण नाम था, मम्मी को पता होगा, है मम्मी? तो वो मर गया, अब तो मर गया हो गया वो। तो उनके माँ बाप भी पता नहीं क्या सोच के नाम रखा होगा। वैसे तो रावण भी बहुत बड़ा विद्वान थे, हैं, महापंडित थे, लेकिन जो रावण नाम था वो पंडित होने से नहीं रखा। वो बहुत रोए थे, जब वो बहुत रोए तो रोना, इसलिए उनका नाम पड़ गया रावण। वैसे उनका नाम क्या था? उनका नाम जो रखा गया था वो था दशानन, ठीक है। उनका नाम रावण नहीं था, नाम था दशानन। रावण क्यों प्रचलित हुआ वो चर्चा कल करेंगे। बाली मुनिराज पर उसने उपसर्ग करने की चेष्टा की, और वो फिर पहाड़ कैलाश पर्वत के नीचे दब गया और चिल्लाया, इतना रोया कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तो रोया शब्द से बन गया रावण, तो उसका नाम तब से फेमस हुआ रावण, ठीक है। तो अच्छे अच्छे नाम रखने चाहिए, बहुत आध्यात्मिक नाम रखने चाहिए, लेकिन फिर भी नाम निक्षेप से जो अपने पूज्य पुरुषों के नाम हो उनको अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कसाई है ना, हम क्रोध करते हैं इसलिए। हाँ, या फिर अपने क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है, कि उस नाम का माने अपशब्द ना बोले उसके लिए, कि आया बड़ा महावीर, आ तुझे मैं बताऊंगा अभी, है ना, कई लोग ऐसे। और चलो आप कदर कर लोगे, लेकिन क्लास में पढ़ता है, बाहर जाता है, तो लोग नामों की चिड़ भी बनाते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं, ठीक है। तो आगे फ्यूचर के लिए हम कोशिश करें, जिनवाणी में इतने सुंदर सुंदर नाम, नियम रखो, संयम रखो, है ना। अभी हम लोग शिविर में गए थे, जयपुर में शिविर में, उसमें एक लड़के बच्चे का नाम था मार्मिक, और बहुत उसे अच्छा। सारी चमत्कार की गाथाएं भी याद थी, कोई भी नंबर बोलो तो वो गाथा सुना देता था। कितना बड़ा बच्चा था? आई थिंक 5 साल का था, थर्ड क्लास में था शायद, और एक और उसकी भैया बहन भी उनका थी, दोनों को। गणतंत्र जी का बेटा है, वो आगरा वाले है ना, हाँ हाँ उनका बेटा है हाँ, वो। अच्छा, आगरा रहने लगे हैं। गणतंत्र शास्त्री जी। हाँ, हम्म। देखिए, बच्चों में बहुत बुद्धि होती है, बशर्ते कि हम उस पर वर्क करें, थोड़ा सा उनको दिशा दें, है ना। हम और आप याद नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों की मेमोरी इतनी होती है कि वो बहुत कुछ याद कर सकते हैं, और याद करना भी चाहिए और कराना भी चाहिए। उससे अपनी बुद्धि ठीक रहती है, ज्ञानावरणी का विशेष क्षयोक्षम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 5 मिनट पता नहीं है कि नहीं, शायद टाइम हो गया है। शेष चर्चा भैया कल एक डाउट करेंगे। पूछूं? पूछिए। इससे अलग है। हम्म। जैसे भैया ये आता है 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, जी। ठीक है ना। और ये श्रेयांशनाथ भगवान के साथ में, मतलब पता नहीं किन के यहाँ की पूजा है, उसमें लाइन पढ़ी थी मैंने हम्म। कि उसमें लिखा था 1